केपी में ऐसा नहीं है। झांक के क्यों नहीं देखते? ये सही बात कर रहे हैं। तुम्हें आटे चीनी के भाव का पता चले। जिस्म फरोश लड़कियां शरीफ खानदान की मिलेगी, जाए उनको स्टडी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात तकरीबन 2:45 बजे का वक्त है। सुहेल अफरीदी साहब का धरना आपसे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले खत्म हो गया था। अभी हम भी धरने की कवरेज करने के बाद वापस घर को निकल रहे हैं, क्योंकि रश बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, सैकड़ों या हजारों भी आप कह लें गाड़ियां जो है वो वहां पे फंसी हुई थी, तो इसलिए वहां से निकलना काफी मुश्किल था। पीटीआई का वर्कर नाराज है कि सुहेल अफरीदी साहब ने धरना क्यों खत्म कर दिया। सुहेल अफरीदी साहब धरना खत्म करके क्यों चले गए और उन्होंने क्यों ये ऐलान किया कि सुबह 2 बजे वो केपी हाउस के अंदर अलीमा खान साहबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, मैं सीधी बात करता हूं और मैं सुहेल अफरीदी साहब पर भी तनकीद करता हूं। इवन हर बंदे पे जिस पे मुझे लगता है कि ये जो है वो तनकीद बनती है उस पर तनकीद करता हूं। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता और जो एग्जैक्ट तादाद होती है वो तादाद भी बताता हूं कि इतने लोग हैं। मैं उन चक्रों में नहीं पड़ता। मैं कहूं कि लाखों लोग हैं, अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। अभी वीडियो के अगले हिस्से के अंदर आप देखेंगे सूरत हाल वहां पे क्या थी। अभी जस्ट सिर्फ आधे मिनट के अंदर बता देता हूं। अडयाला जेल से कवरेज करने के बाद मैं तकरीबन कोई 6:30 बजे 26 नंबर पहुंचा। वहां से वीलॉग वगैरह किया, रिकॉर्डिंग की। मैक्सिमम जो मैं कहूं ना कि बंदा कहता मैक्सिमम जो नंबर था वो था 1500 का। मैक्सिमम ये कह रहा हूं कि बंदे इससे कम 1000 और 1500 के दरमियान। आखिरी तकरीबन 12 बजे के करीब वहां पे लोग थे 400 से लेकर मैक्सिमम कहें तो वो थे 800। ये मैक्सिमम कह रहा हूं, 400 से 800 के दरमियान खुले डुले। अब इन लोगों के साथ कौन सा धरना होता है? आपको पता है वहां पे पुलिस कितनी थी? अभी मैं यहां से गुजर रहा था, मुझे पुलिस वाले ने रोका ना। इस्लामाबाद में जाहिर सख्ती होती है, तो उसने कहा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा वो धरने से आ रहा हूं कवरेज करके। उन्होंने कहा कितने लोग थे? मैंने कहा 1500 लोग थे। पुलिस वाला मुझे पंजाबी में कहता है इधर नालों तो ज्यादा पुलिस थी, और ऐसा ही था। पुलिस थी, रेंजर्स थी, एफसी थी। ये सूरत हाल थी। अब वो क्या करें? यानी गोलियां उधर से रबड़ की गोलियां चल रही थी, 3-4 को तो मैंने खुद देखा गोलियां लगते हुए। 15 से 16 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। बात यह है, पीटीआई का वर्कर कहता है बुज़दिल क़यादत काल दो, बुज़दिल क़यादत खान की रिहाई के लिए कुछ करो। जब वो निकलते हैं तो उनके साथ कोई बंदा ही नहीं निकलता। अब लोग कहेंगे कि वो बंदे वो साथ लेके आते। भाई, इस्लामाबाद और पिंडी की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। पिंडी से और इस्लामाबाद से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया हुआ। इवन पिंडी डिवीजन से 3 बजे से वो वहां पे आके बैठे हुए थे। 12 बजे धरना खत्म करके गए। कितने घंटे बनते हैं? अगर किसी ने आना होता तो आ सकते थे। बहरहाल, जो भी सूरत हाल थी, इसमें लीडरशिप भी है पीटीआई की, कसूरवार और वर्कर भी है। धरना खत्म हो गया, वर्कर कुछ गुस्से में भी थे। कल उन्होंने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर सुबह केस भी है, वो भी आपको रिपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे। अभी मैं एक ना वीडियो जरा लंबी हो जानी है, वो आपको पूरे जो अभी गुफ्तगू होने जा रही है ना वीडियो के अगले हिस्से में, ये धरना पॉइंट से वो पूरा एनालिसिस कर देगी कि उसके अंदर क्या सूरत हाल है, वर्कर कितना कसूरवार है या क़यादत कितनी कसूरवार है और एक्चुअल सूरत हाल क्या है। फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। 26 नंबर चुंगी पर जी मौजूद हूं। पिछले कई घंटों से यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब का धरना जारी है। और जरा आसपास दिखाएं, आसपास की लाइटें जो है वो इवन स्ट्रीट लाइटें जो सड़क पर होती हैं। ये श्रीनगर हाईवे है और ये रास्ता मोटरवे की तरफ जा रहा है। आगे लाइटें दिखाएं, चल रही हैं, आगे लाइटें चल रही हैं, लेकिन ये जो धरने का एरिया स्पेसिफिक वहाँ पे लाइटें बंद है। और इसका जाहिर जब भी लाइटें अडयाला के अंदर भी बंद होती हैं तो उस वक्त ये लग रहा होता है कि अब क्रैक डाउन होगा। और ये तो फिर हुकूमत, तजर्बाकार हुकूमत, ये वाला मौका देकर कि पूरी दुनिया को पता चले कि इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहा है। यहाँ पे मैंने मैक्सिको से, अमेरिका से, इराक से आए हुए फॉरनर भी देखे हैं। तो ये तो जिसका भी तजर्बा था वो बड़ा कामयाब तजर्बा है कि पूरी दुनिया को जो है वो ये एहतजाज वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। और ज़ाहिर इस्लामाबाद पूरे की ही हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर हैं। ये पीछे भी लंबी लाइनें, ये दिखाएं ज़रा, एक दफ़ा दिखा लें। ये सारी वो मुख्तलिफ जो बड़ी कंपनियाँ, उनकी बसें, और इसी तरह पीछे मोटरवे तक लाइनें लगी हुई हैं। बहरहाल, यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के टाइगर समर इकबाल साहब मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं खान की रिहाई के लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन समर साहब, पहले ज़रा एक तो बताएं, आपकी जमात का धरना है, लोग ठीक हैं लोग, लेकिन कोई बहुत बड़ी वो जिस तरह से मुझे, जब मैं अडयाला था आज सुबह, मुझे वहाँ से कॉल आई
कि आप अडयाला का क्या कर रहे हैं, 26 नंबर पहुंचे, यहाँ पे 15,000 बंदा पहुंच गए। तो क्या यानी एक तो उस हवाले से बताएं, दूसरा ये क्रैकडाउन जो होने जा रहा है, हो सकता है पुलिस पीछे काफी खड़ी हुई है, इस पर जरा डालें रोशनी, फिर जो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं रिहाई वर्कर के हवाले से उस पर भी बात करते हैं। उस पर भी इसी, ये जो आपका सवाल है इसी के अंदर भी वो भी राज छुपा है। चलें इस पर बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये मर्दान में जलसा था, वो जलसा शायद आपने कवर किया हो, मैंने किया, लोग ही लोग थे, हर तरफ लोग ही लोग थे। अच्छा, वजह क्या थी? वजह ये थी कि हर एमपीए लोग लेकर आया था, लोग लेकर आए। अब बात सिंपल है यार, हम गरीब लोग हैं, ये कोई करोड़पतियों का मुल्क नहीं है पाकिस्तान। फिर ऊपर से इतनी महंगाई उन्होंने कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल। एक घर के अगर 5 फर्द हैं तो 5 के 5 कमा रहे हैं, तब जाके सिर्फ रोटी पूरी हो रही है। वो 10,000 किराया खर्च करके, अब मैं लाहौर से आया हूँ, आने जाने का कम से कम 10,000 रुपया खर्चा है। वो कैसे अपनी जेब से 10,000 खर्चा करके यहाँ पे पहुंचेगा? आज मुझे कह लेने दीजिए कि कल मैंने जिस बंदे से भी फोन पे बात की, मैं डबल माइंडेड था कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। बड़े बड़े लोगों से, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मैंने फोन पे कहा कि नाम ले ना, नाम गाड़ी कोई आपकी जा रही है या कोई किस तरह, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, खरबपति जिन्होंने कल को हमारे वज़रा बनना है, वो क्या कह रहे हैं? हम भी अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। नकम्मो उठो, अपनी मदद आपके तहत पहुंचो। मुझे आप ये बताएं, लोग हालांकि ओवरसीज बहुत ज्यादा इस बात पे तनकीद करते हैं कि ये तो आप पाकिस्तानियों का मसला है। ओ भाई, हमारा मसला है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपकी हमारी पूरी पार्टी हमारे मसले पर तो बात ही नहीं कर रही। हमें बात किस पे करनी ज्यादा चाहिए? महंगाई पे बात करनी चाहिए। लोगों को क्या इस बात से समझ नहीं है कि कौन वजीर बनेगा, कौन वजीर बनेगा? लोग यही सोचते हैं यार, एक MP है, MN, ये लोग तो ऊपर चले जाएंगे, गरीब माँ का बेटा वो तो वहीं का वही रह जाएगा। लोग ऐसे सोचते हैं। हमारी सोचें ऐसी बन गई हुई हैं। 75 साल से पार्टियां बहुत कुछ कर रही हैं। जो पहला आपने सवाल ये कि ये लोग, अब ये सवाल मैं भी कर चुका हूं किसी से कि यार ये वजीर आला का काफिला है। हालांकि लोग कहेंगे यार ये PTI का बंदा है और PTI अपनी जो है वो खामियां सामने रख रहा है। और भाई, लोग जब ये दिल से लाएंगे तो लोग आएंगे, ये दिल से लोग नहीं ला रहे। सबसे बड़ी जो बात आपका सवाल है, ये दिल से लोग नहीं आ रहे। ये तो एक वो ना टिप टिप करके वो एक अपना टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो काउंसलर नहीं बन सकते। खान अगर बाहर आएगा तो शायद ये लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मुझे बताएं, तो फिर उनको क्या सरदर्द है खान को लाएं? हाँ, लेकिन एक बात जो मैंने आपको कहा कि ये जो है इसका इस सवाल से जुड़ा हुआ है मामला। हम लोगों ने इमरान खान रिहाई वर्कर तहरीक बनाई, क्या सोच के कि वर्कर को मुतहद किया जाए। नहीं, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने भी एक रिहाई फोर्स का ऐलान किया था ना, तो अगर उनकी फोर्स बन गया तो फिर उम्मीद है आपकी भी बन जाएगी। भाई, हमारी बने ना बने, हम मतलब मेरी कैपेसिटी आप जानते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिल से, नीयत से, ठीक है। अब वो तो सारा कुछ कर सकते थे, ऐलान भी किया था, लेकिन वो बात वही है ना, ट्रक की बत्ती दिखाते जाओ। वो एक कह रहा हूँ कि आप क्या डिफरेंट क्या कर रहे हैं? भाई, हम लोग जो है ना, वर्कर को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। कोशिश ये है, हमारी जो कोशिश, दो चीजें हैं हमारे ज़हन में कि जब तक वर्कर खुद नहीं निकलेगा, ये लोग तो खान को रिहा करवाने वाले नहीं है। ना वो करेंगे ना ये करवाएंगे। जो अभी 26 नवंबर को हमने गोलियां खाई यहाँ से, आज तो लोग कम निकलते हैं, लेकिन उस वक्त तो लोग ही लोग थे इस्लामाबाद की सड़कों पे। समर साहब, मैं यहाँ पे आप रोकूंगा। हर बात पे तो PTI की लीडरशिप को गालियां नहीं दी जा सकती। PTI का वर्कर हम जहाँ भी जाते हैं ना पाकिस्तान भर में, वो ये कहते हैं भाई PTI की लीडरशिप कॉल नहीं देती, कॉल दो, सुहेल अफरीदी डी चौक फलानी कॉल दो, इस्लामाबाद पहुंचो, मानसेरा क्या करने आ गए हो, कश्मीर क्या करने आ गए हो, मर्दान क्यों जलसा कर रहे हो। आज तो इस्लामाबाद की कॉल थी ना, 1500 बंदा है, तो ये वर्कर का भी तो है ना कि वर्कर भी नहीं आता। मतलब अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि पता कि फलाना लीडर कंप्रोमाइज, फलाना ये। आपकी बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया, इसी सवाल के अंदर ही जवाब छुपा है। मैं अगर इसी सवाल को लेकर आपसे सवाल करूं कि मुझे कन्विंस करें कि मैं क्यों निकलूं, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, मुझे तो सवा मैं भला के साहब नहीं हूं, मैं 400 का पेट्रोल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, कन्विंस करने की बात मैं कर रहा हूं। जब ये लोगों को जाके कन्विंस, एक आम बंदे से आप सवाल करें कि फर्ज करें मैं एक आम बंदे से सवाल करता हूं, निकलो यार,
चलो ये तुम्हारी लड़ाई है, ये तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है, मुस्तकबिल की लड़ाई है, तो फिर तो उसको कोई बात समझ में आए। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्वीट करूं, मैं अगर सिर्फ उस पे क्या उसको कहते हैं, उस पे जाके ट्वीट करूं बस, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दूं, टिकटॉक पे एक वीडियो बना के वीडियो पैगाम जारी कर दूं और मैं कहूं कि लोग खुद से आ जाएंगे, लोग मेरे गुलाम हैं। अगर खुद से आते होते तो मस्जिदें भी भरी होती। हम मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क में रहते हैं। हम लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को निकालना पड़ता है, लोगों को इत्मीनान में लेना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि जो अली अमीन ने किया वो मैं नहीं करूंगा। लोगों को ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं, फिर जाके लोग कन्विंस होते हैं। अब आप देखें पंजाब, अभी मैंने उस सवाल किया शफी जान से, उसने मुझे कहा कि मतलब कि पंजाबी जैसे कहने कि मैं ठेका ले है कि हमारी हुकूमत है। मतलब मैंने उससे ये सवाल किया, मैंने कहा यार आपके पास हुकूमत है। उन्होंने दूसरे लोगों की तरफ इशारा किया, वो भी तो मतलब पीटीआई के उतने ही कारकुन है ना जितने हम हैं। मेरे भाई पंजाब तो मरा पड़ा है। ये मरे हुए एक मिनट, मरे हुए तो वो जरूरत है उठने की, खड़े होने की। ये देखें, ये लेकर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता इस तरह पहन के। मैं ये इस तरह है जिस तरह अफीम है, ये इस तरह है जिस तरह चरस है, ये इस तरह है जिस तरह मंशियात है, पाउडर है, खान की तस्वीर लेकर आप बाहर गली सड़क पे नहीं जा सकते। केपी में तो हमारी हुकूमत है। केपी में ऐसा नहीं है। केपी में आप खान का झंडा लेकर निकले, खान के नारे लगाए, वहां पे हमारी हुकूमत है। नहीं, वो हुकूमत तो ड्रोन हमले भी होते हैं, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती और ड्रोन हमले रुक भी नहीं रहे, ऑपरेशन भी बंद नहीं हो रहा। वो तो आपको भी पता है क्यों होता है, और वो तो मुझे भी पता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आपने कहा ना हुकूमत, जो नहीं उस पे भी आ जाता हूं, जिसने सर नहीं उठाया उसके ही सर सलामत है। जो भी सर उठाता है उसका सर सलामत नहीं रहता। आप खान को देख लें, वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान का सिस्टम और निज़ाम इस तरह का हो चुका है कि आपका वज़ीर आला, अगर मैं उस लहजे में आपसे बात करूं तो मुझे तो ऐसे ही लगता है जिस तरह गले में पट्टा होता है, कि जैसे उसके पट्टे को हिलाया जाता है, चाहे वज़ीर आला कोई भी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे बलोचिस्तान का हो या केपी का हो, वो उस पे ही बस अपना काम करता है। वो खुद से अपनी मर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका पूरे का पूरा हवे का हवा बिगड़ा हुआ है। एक चपड़ासी से लेकर आपका पूरा निज़ाम करप्ट है। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, मैंने बड़ा टाइम आपका ले लिया। मैं अब आता हूँ बेशक पे, गरीब आदमी पे। मेरा चंद दिन पहले का एक वाकया आपको कोट करता हूँ, लाहौर का। एक किराए के मकान पे लोग रहते थे, बंदा बड़ा जागीरदार था, जिसने आपको पता है ये सोसाइटियां इन्होंने बनाई होती है, मकान किराए पे दिए होते हैं। अच्छा, वो ना किरायानामा बना के देता है, ठीक है, वो कहता है मेरे सारे तलकात है, मुझे कोई टेंशन नहीं, यहाँ बैठे। अच्छा, दूसरे नंबर पे उन लोगों के साथ उसने जुल्म किया। 25,000 रुपये में 25,000 रुपये में उनकी एक फ्रिज रख ली, वॉशिंग मशीन रख ली, छत के 2 पक्खे रख लिए। अच्छा। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि तुम जाके थाने सिर्फ दरखास्त दे दो। ये जितना अमीर है, ये जितना ताकतवर है, मैं इस बंदे को बता दूंगा कि किनिया भी पंजाबी च कहते हैं 100 होता है, लेकिन उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी वो थाने जाके दरखास्त दे दे। क्यों? कि लोग कहते हैं यार होगा क्या, बनेगा क्या, थाने भी चले जाएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, मुझे वो घर अपना, मैं भी उसी के पास किराए पे रहता था, मुझे घर तब्दील करना पड़ गया वहां से। आप देखें कि आपके लोग किस तरह जिंदगी, मैं अक्सर आप लोगों से भी मुझे गिला होता है, आपके तमाम तर साफियों से, ठीक है, आप तो दोस्त भी हैं मेरे, सबसे मुझे गिला है। ओ यार, कभी गरीबों की बस्तियों में झांक के क्यों नहीं देखते? ये सही बात कर रहे हैं। तुम्हें आटे चीनी के भाव का पता चले, तुम देखो जाके। आज आप सड़कों का जाके एक इंटरव्यू करें, आप रातों को जाएं, आपको जिस्म फरोश लड़कियां शरीफ खानदान की मिलेंगी, जाए उनको स्टडी करें, जिनके खामद मर जाते हैं या ऐसे मामलात है। मतलब वो पेशावर, वो फैशा नहीं है, ठीक है, अपने बच्चों के दूध के लिए। ठीक है, आप जाएं जाके घरों। और यार, बाप किसको, मैं एक बाप की बात करता हूँ, एक बाप किसको बुरा लगता है, उसका अपना बाप। वो कैसे कह देता है अब्बा जी मैं आपकी दवाइयों का खर्चा उठाऊं या मैं अपने बच्चों को पालूं, ये निज़ाम इन्होंने कर दिया। और फिर ऊपर बैठ के क्या कहते हैं, ऊपर बैठ के, अच्छा इनसे ये तो कहेंगे, इनको छोड़ो,
मैं अपने साफी भाइयों से कहता हूँ यार तुम सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए ये सब इनकी गुन गाते हो, तुम क्यों नहीं बात करते? ऊपर बैठ के क्या कहते हैं यार पेट्रोल 450 का हो गया, लोग खरीद ही रहे हैं। और तुम्हें क्या पता लोग खरीद कहां से रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? सही कह रहे हैं। अभी ईद आनी है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे तल्लकात भी हैं, मेरे बड़े लोग जानते हैं, मैं अक्सर ये बात मुझे करने से घर वाले मना करते हैं कि अपनी जाति पेट से कहते हैं कपड़ा उठाओ तो पेट नंगा होता है। ये ईद मेरे लिए, मेरी बीवी मुझे कह रही थी जब भी दिन त्योहार आता है हमारे लिए मुश्किलात आ जाती है। अभी मैं मतलब कि गुर्बत से वो 0 पॉइंट से नीचे नहीं हूँ, मैं किसी को भी फोन करूंगा मैं 5-10 हजार रुपया मंगवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ईद पे छुट्टियां आ जाती है ना, 3 पहले 3 बाद में, ठीक है, एक ईद का दिन 25-30 हजार रुपया गरीब से गरीब आदमी की जेब में होगा तो ये 6 दिन गुजरेंगे, तो कहां से वो किराया दे, बिल दे, ये 20,000 कहां से वो स्टॉक करे? इससे आप अंदाजा कर ले कितने लोग ऐसे होंगे जो बड़ी ईद पे सिर्फ गोश्त खाएंगे, रोटी नहीं पकाएंगे। जानते हैं क्यों? पैसे बचाने के लिए, कि उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते। चले, बहुत शुक्रिया समर साहब। ये समर साहब हैं पीटीआई के बड़े एक्टिव अच्छा, वर्कर हैं। आखिरी बात, ये जो मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन ये एक मैसेज है कि खान ने हर शख्स को लीडर बना दिया है। तुम किस किस को बंद करोगे, किस किस की आवाज बंद करोगे, किस किस को जेल में डालोगे, ये तहरीक हमने अब कसम खा ली है। मैं ना चला पाया ये चलाएगा, ये ना चला पाया वो चलाएगा। इस तहरीक के लिए अब हमें सोहेल अफरीदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे, वक्त देखेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप कहने की मजीद जरूरत नहीं है, हर चीज़ का खुलासा उन्होंने कर दिया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।